मान्यवर प्रणाम, जय श्री राम। यूट्यूब चैनल असहिष्णु हिंदुत्व अर्थात इनटॉलरेंट हिंदुत्व पे आप सबका स्वागत है। मैं अधिवक्ता संतोष पांडे। कुछ अदालती व्यस्तताओं की वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर सका पिछले 8-10 दिनों से, पर 15 जुलाई को सुबह सुबह मैंने एक खबर पढ़ा कि सत्यापन के डर से 600 झुग्गियों के लोगों ने रातों रात कर दिया पलायन। ये समाचार छपा 15 जुलाई के अखबार में, हिंदी हिंदुस्तान में, और बहुत ही छोटा सा एक कवरेज दिया गया 4-5वें पेज पे। इसके पश्चात मैंने अपने मित्रों से, जो मानेसर गुड़गांव में हैं, वकील भाई और भी मित्र हैं जो रहते हैं, उनसे इसकी जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने भी बताया कि हाँ ऐसे ऐसे बात हुआ। एक जगह मानेसर सेक्टर 1 में एक बहुत बड़ा पॉकेट है, पॉकेट झुग्गियों का पॉकेट है, 600 से 800 झुग्गियों का, और भी कई जगह कहीं 100-200 इस तरीके से झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं। और उसमें, और ये कोई बहुत पुराना नहीं है लेकिन बहुत नया भी नहीं है, और इन सभी झुग्गियों में बिजली, पानी, मीटर वगैरह वगैरह और सारी सुख सुविधाएँ जो हैं वहाँ उपलब्ध थी ये झुग्गियाँ। मेरे मित्रों ने इस बात की तस्दीक कर दी। खैर, जो समाचार पढ़ा उस समाचार का आपको मैं एक सारांश बताता हूँ। चूँकि पीछे आपने देखा ही होगा कि तमाम घटनाएं हुई नुपुर शर्मा के विवाद को लेके। उदयपुर में हत्या हो गई, नासिक में हत्या हुई, इसके अलावा जगह जगह दंगे फसाद हुए, पत्थरबाजी हुई, तो माहौल काफ़ी कुंठित और काफ़ी उग्र चल रहा था और चल रहा है। तो मानेसर सेक्टर 1 में हिंदू महापंचायत, संयुक्त हिंदू महापंचायत या महासभा ने एक महापंचायत का आयोजन किया, और उन्होंने ये घोषणा की कि इन झुग्गियों में जो, अच्छा ये बता दूं आपको, मुस्लिम समुदाय के लोग ही इन झुग्गियों में रह रहे थे और अपने को बंगाल का, आसाम का ऐसे बताते थे, ऐसा वहाँ लोकल स्थानीय निवासियों ने बताया। तो महासभा में जो महापंचायत हुई, हिंदू महापंचायत, उसमें उन्होंने कहा कि भाई पुलिस को ज्ञापन दिया जाए और इनका सत्यापन कराया जाए, जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है वो कराया जाए। इसी में 2-4-10 लोगों ने घूम घूम के इन झुग्गियों में जाके कह दिया, भाई अपने आप कागज़ तैयार रखना, पुलिस आपका वेरिफिकेशन करेगी। कोई 11-12 तारीख की बात रही होगी। एकाएक 13-14 जुलाई की रात में ये जितनी 600 से लेके 1000 झुग्गियाँ या जो भी रही हों, बच्चा, बूढ़ा, महिला, लड़की, लड़का, सामान छोड़ छोड़ के सारे गायब एकाएक। अब वो कहाँ गए हैं किसी को नहीं पता। ना पुलिस प्रशासन ने, उस समाचार पत्र के अनुसार पुलिस प्रशासन ने या जो भी कमिश्नर हैं, डीसीपी हैं, उन्होंने ये बयान दिया अखबार वालों को कि हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। खैर, हमने भी सर्च किया, उसमें एक सिर्फ चैनल न्यूज़ नेशन ने कोई 10-20 मिनट का एक वीडियो बनाया वहाँ समाचार का, जो यूट्यूब पे अपलोड हो गया और खोजने पे वो मिला। जब उस वीडियो को देखा हमने, उन झुग्गियों में सारी सुख सुविधाओं का सामान था और मैक्सिमम लोग वहाँ कबाड़ी का काम करते हैं। इसके अलावा गेट कीपर, घरों में काम औरतों का, इस तरीके से ऐसा सुनने में आया। अब आप देखिए कि ये लोग कैसे पलायन करके यहाँ आए और कैसे एकाएक इतनी सुविधा, ट्रेन, बस, कहाँ कहाँ ये पूरे देश में चले गए। इनका कोई रिकॉर्ड, कोई बायोडाटा, कुछ भी नहीं है किसी के भी पास, किसी अधिकारी के पास। उनके आधार कार्ड कहाँ के हैं, कैसे बन गए, बिजली का मीटर कैसे लग गया, कहाँ के रहने वाले हैं, उनमें किसी ने कोई वहाँ वो विजिटिंग कार्ड पड़ा था, कुछ पड़ा था, कोई फ़ोन नंबर था, पत्रकार ने वहीं से फ़ोन लगाया, उसने बोला हम असम से आए हैं, हम गांव आए हुए हैं, फिर आ जाएंगे, मतलब। लेकिन इसके बावजूद आपने क्या 15 जुलाई, 12 जुलाई से लेके आज 20 जुलाई हो गई,
क्या आप भाइयों ने, सब लोगों ने कोई समाचार इसके मद्देनज़र देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, सिवाय दैनिक हिंदुस्तान हिंदी के, जो बहुत ही इतना बड़ा उन्होंने लगा रखा था, जिसकी कटिंग आप पीछे देख रहे हैं। तो बंधुओं, क्या विचित्र स्थिति है हमारे देश की, जहाँ सीए लाने, एनआरसी लाने पे इतना बवेला इसीलिए तो मच रहा था। और ऐसा संदेह जताया जा रहा है, ऐसी आशंका है कि ये जो सारी झुग्गियाँ थीं, इनमें बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए ही थे। और जिस प्रकार से बिना कोई बवाल मचाए ये सारे एकाएक पलायन कर गए, इसमें भी षड्यंत्र की मुझे बू आती है, किसी न किसी साजिश की बू आती है। क्योंकि जिस प्रकार से रातों रात इनका पलायन हुआ, इतनी बड़ी संख्या में, अगर 500-600 झुग्गियाँ होंगी तो कम से कम आप मान के चलें कि 5 से 7 हज़ार लोग हो सकते हैं कि हों। क्योंकि समुदाय विशेष में मियाँ बीवी के साथ तो कोई 2 बच्चे 1 बच्चे वाले तो होंगे नहीं, और मैं परिवार सब रहते थे, तो इसलिए अगर एवरेज आप 1000 झुग्गी पे 8 आदमी को भी लगा लो तो वैसे ही हो गए, जोड़ लो आप कितने लोग हो गए। तो साहब, इतने लोगों का रातों रात पलायन कर पाना कैसे संभव हुआ? पलायन कर गए तो किसी को पता कैसे नहीं चला, कोई हंगामा कोई नहीं मचा, रात में सुबह कब कैसे किस स्थिति में एकाएक गायब हो गए। और पुलिस कहती कि हमें, हमारे संज्ञान में कोई मामला नहीं है, न कोई शासन न कोई प्रशासन। ये मानेसर सेक्टर 1 गुड़गांव की बात है। मुझे तो मेरा ये अपना विचार है, मुझे जो आशंका आ रही है वो यही आ रही है कि ये सारे लोग किसी न किसी साजिश के तहत, या डर के तो ये जाने वाले लोग नहीं हैं, सड़क पे उतर जाते, लेकिन किसी न किसी साजिश के तहत इन सबको ट्रेंड किया गया हो सकता है। जिस प्रकार ये पीएफआई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो अभी 2047 का इनका एजेंडा आया था, भारत को इस्लामिक गणराज्य बनाने की बात की थी, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात की थी उनके पैम्फलेट में, बुकलेट में। कोई भरोसा नहीं है कि ये लोग भी, और ऐसे ही लोगों को, कमज़ोर लोगों को आर्थिक सहयोग दे करके पीएफआई और तमाम प्रकार के जो ये जमातें हैं वो ये कार्य कर रही हैं। और ना गृह विभाग को, गृह मंत्रालय को, केंद्रीय गृह मंत्रालय या राज्य के गृह मंत्रालय, ना आला अधिकारियों को, किसी को कोई चिंता नहीं है। और जो ये मुख्य धारा के चैनल, यूट्यूब के चैनल, ये समाचार पत्र जो टाएं टाएं करते रहते हैं, इनके मुख पृष्ठ पे या इनके प्राइम टाइम पे किसी के कानों पे कोई जूं नहीं रहेगा, किसी अधिकारी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जो हमारे आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय यानी गृह मंत्रालय की इस पर कोई टीका टिप्पणी इसके ऊपर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि किस प्रकार आप देश को चला रहे हैं, कि इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी घटना जो आपको न दिखाई दे रही है न सुनाई दे रही है। आप अजमेर के दरगाह पे चिश्तियों की हालत देख लीजिए। जहाँ भी आप जिस ये घटनाएं हो रही हैं, जो तथाकथित स्वयं ही स्लीपर सेल बने हुए जो मुस्लिम लड़ाके हैं, मर्सनरी, तो उनको कहीं ना कहीं से फीडबैक मिल रहा होगा, फीडिंग मिल रही होगी, क्योंकि खाना तो चाहिए ही ना। तो अब नुपुर शर्मा के नाम पे ये सब चीज़ें बहाना है, देश को अस्थिर बनाना है, सिर्फ इतनी सी बात है, और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। मैं सभी शासन और प्रशासन के लोगों से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से आग्रह अनुग्रह करता हूं कि इस मामले की जांच की जाए, और इसी मामले की नहीं, जहां जहां इस समुदाय के लोग इस तरीके से अवैध तरीके से रह रहे हों और घुसपैठियों का पता लगाया जाए, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हों, रोहिंग्या घुसपैठिए हों, पाकिस्तानी घुसपैठिए हों, ये घुल मिल जाते हैं। चूँकि हमारी संस्कृति मोटा मोटी एक ही है, और ये घुलने मिलने की बात कभी भी मानव बम की तरह फट सकते हैं और कहीं भी फट सकते हैं। हो सकता है मेरी बातें आप सबको अतिशयोक्ति लग रही हों, लेकिन अतीत की में इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, और मतलब कब कौन व्यक्ति कहाँ जाकर के किसको मार देगा, इसका कोई पता नहीं है। तो प्रशासन को तो सख्त होना ही पड़ेगा, मंत्रालयों को सख्त होना पड़ेगा, सरकारों को सख्त होना पड़ेगा, बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के। हालांकि वो संभव नहीं है, क्योंकि अभी लुलु मॉल में जो एक नमाज पढ़ा और कोई हनुमान चालीसा पढ़ने गया, दोनों पक्षों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत कड़े शब्दों में कह दिया है कि सार्वजनिक स्थल में किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन अगर आप करेंगे तो उसके कड़े कार्रवाई के जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को और सख्त निर्देश दे दिया। और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है, ये सब भाजपा की चाल है, भाजपा कर रही है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो भी आए बाएं साएं बोलना है। मतलब कोई भी इस तरीके की कार्रवाई हो, सीएम ने जो एक्शन लिया उस पर कोई मतलब उनको विश्वास ही नहीं है। तो मतलब योगी आदित्यनाथ जी की तरह कार्यकुशलता के साथ कार्य को संपन्न करना केंद्रीय सरकार से लेकर के सभी राज्य सरकारों को अपने राजनीतिक हित अहित को भुला करके इस भारी आने वाले संकट से लड़ने की तैयारी अभी से करनी होगी, और उस पर सख्त कदम उठाने होंगे। मैं ये नहीं कहता कि सारे मुसलमान ऐसे हैं या सारा मुस्लिम समुदाय इस तरीके का है, लेकिन इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता, जैसे दरगाह में पीएफआई की मीटिंग हुई, जैसे उदयपुर की घटना हुई, ये असम में घटना हुई, यूपी में घटना हुई, कानपुर के दंगे हुए, प्रयाग में दंगे हुए, ये सारी घटनाएं, इनके लिए स्पेशल विजिलेंस टीम बनाना पड़ेगी ताकि, और ये सारी घटनाओं के तार मिले जुले हैं, इनकी फंडिंग, इनकी सारी चीज़ें, ये सब कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरविवन है। और अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो मैं इस पे क्या कहूँ। जो ये खुलेआम धमकी देते हैं मौलाना लोग टीवी पे या वीडियो जारी करते हैं, इस गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स को भी अनुनय विनय करता हूँ कि आप लोग भी स्वतः संज्ञान लेकर के ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें। इस तरीके के जो पीएफआई, तबलीगी जमात, इनकी जांच करवाई जाए। मानवाधिकार के नाम पे आप हमारे जैसे आम जन के साथ, उनके जान माल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से हर घर आज के तारीख में ओपन हाउस बना हुआ है इन हत्यारों के लिए, इन आतंकवादियों के लिए, तो ऐसे में अगर सख्त कदम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका मिलके कोई कार्य नहीं करते हैं तो आने वाला समय दुष्कर और द्रूह होने वाला है पूरे समाज के लिए। वो कोई हिंदू के लिए नहीं और कोई फारसी के लिए नहीं, सबके लिए। कोई अधिकारी, कोई प्रशासन, कोई शासन, सबके लिए ये परेशानी का बायस बनेगा। तो बाकी का अब अगले भाग में बात करेंगे नई जानकारी पे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय श्री राम, प्रणाम। और अंत में एक अनुरोध है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें हमारे चैनल असहिष्णु हिंदुत्व अर्थात इंटॉलरेंट हिंदुत्व को। धन्यवाद। जय श्री राम।